कल निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट की फॉल दिखाई थी और डेली बेसिस पे अपने 200 ईएमए के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था और आज निफ्टी ने समहाउ उसको सस्टेन करने की कोशिश करी है और जहां हमने कल मेंशन किया था एग्जैक्टली वहीं पे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बट आगे क्या, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज निफ्टी ने कल यानी मंडे को एक शार्प फॉल दिखाया था और आज निफ्टी ने वहां पर एक हॉल्ट लिया है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने ये शार्प फॉल दिखाया था मंडे को, उसको इग्नोर करते हुए अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई, बट फिर दिन भर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। ना उस रेंज का ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी ने जब यहाँ पर ये शार्प फॉल दिखाया था, इसको कंटिन्यू करते हुए अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेकडाउन देता और उसके नीचे सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आता और फिर जो निफ्टी का हमारा कल का लो था निफ्टी उसको भी ब्रेक करता और फिर नीचे की तरफ निफ्टी जर्नी स्टार्ट करता। अगर निफ्टी आज नेगेटिव क्लोजिंग देता तो वो निफ्टी अपने 200 ईएमए के लेवल को जो ब्रेकडाउन दिया है, निफ्टी उस ब्रेकडाउन कैंडल का सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन देता और वहाँ पर फिर निफ्टी में एक और फॉल आने के चांसेस थे। बट निफ्टी ने आज समहाउ एक हॉल्ट लिया है और अपने 200 ईएमए के लेवल को रिस्पेक्ट भी किया है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी आज 23,700 के पास जाकर क्लोजिंग दी और निफ्टी ने 23,707 के पास आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई पहली 15 मिनट की कैंडल में, बट फिर दिन भर बैंक निफ्टी भी पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, बट अगेन अगली कैंडल बैंक निफ्टी ने ग्रीन नहीं बनाई या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता तो हो सकता है फिर बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी भी आती। और बैंक निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स हैं वो आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करते रहे और वैसा ही बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया, बट फिर उसके बाद बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और अपने 50 ईएमए के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा और वहाँ से फिर बैंक निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी रेंज के बीच में कहीं जाकर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करते रहे और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने समहाउ आज अपने 200 ईएमए के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करी है और उसके आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और कल निफ्टी ने जो ये 400 पॉइंट का शार्प फॉल दिखाया था और अपने 200 ईएमए के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था, आज निफ्टी ने समहाउ उसको सस्टेन करने की कोशिश करी है और अपने 200 ईएमए के लेवल के पास ही कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी ने डेली बेसिस पे आज एक स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब वहाँ पर फुल कन्फ्यूजन है, बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी कल जो हमारा मंडे का लो है उसके नीचे क्लोजिंग देता है तब तो निफ्टी गया, उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ निफ्टी का एक आखिरी सपोर्ट है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो कल अगर निफ्टी आज के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर कल निफ्टी ने मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। तो निफ्टी का जो आज की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,777 के आसपास। आज निफ्टी ने कई बार उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा और 23,650 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,777 एज ए रेजिस्टेंस और 23,650 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट 23,689 या फिर 23,690 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो निफ्टी का 200 ईएमए का लेवल है डेली चार्ट पे। अगर निफ्टी ने कल मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दी इसी रेंज के बीच में, जो आज निफ्टी ने रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में, तो हो सकता है निफ्टी अपने 200 ईएमए के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर निफ्टी ने आज
कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद इमीडिएटली अपने 200 ईएमए के लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया और उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया था मंडे को। आज निफ्टी ने उसको सस्टेन किया है, मतलब वहाँ पर सेलर्स थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं या फिर सुस्ता रहे हैं। अगर निफ्टी ने कल दोबारा फॉल दिखाया और आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई है उसके नीचे आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी जो मंडे का लो है उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने मंडे के लो के नीचे ब्रेक करके उसको क्लोजिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे वीकली टारगेट्स भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक रेंज बनाई, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, मतलब जो निफ्टी ने आज ही रेंज बनाई थी उसके हाई को ब्रेकआउट दे दिया, तब निफ्टी में एक रैली भी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ तक, मतलब 23,900 तक एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए। यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद बाउंस लिया था और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था, तो 23,900 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है 23,900 तक। बट अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और ओपनिंग देने के बाद शुरू के आधे घंटे में ही अगर अपने 200 ईएमए लेवल, मतलब 23,690 के लेवल को ब्रेकडाउन दे दिया और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल के लिए तैयार हो जाइएगा। हो सकता है फिर निफ्टी मंडे के लो के आसपास, मतलब 23,550 के आसपास कहीं जाकर एक छोटा सा हॉल्ट ले। अगर निफ्टी ने वहाँ भी हॉल्ट नहीं लिया तो निफ्टी में एक और 100 पॉइंट की फॉल आ सकती है। अगर निफ्टी कल हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल 23,450 तक या 23,475 तक एक शार्प फॉल आ सकता है। उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर निफ्टी ने कल नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो निफ्टी अगले कुछ दिनों के लिए नेगेटिव मोड में जा सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और नया लो बने। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी ने इमीडिएटली गैप डाउन ओपनिंग दी, अपने 200 डेली बेसिस पे अपने 200 ईएमए के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तो आप जाकर पुट बाय कर लो, बिकॉज निफ्टी में वहाँ पर शार्प फॉल आएगा। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो जितने भी कॉल सेलर्स बैठे होंगे यहाँ पर उनको प्रॉफिट होना शुरू होगा। निफ्टी ने आज एक हॉल्ट लिया है, जैसे ही निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा वो हो सकता है अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ करें, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, मतलब डेली बेसिस पे अपने 200 ईएमए के लेवल के नीचे सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। तब हम जाकर पुट बाई कर सकते हैं विद 200 डेली बेसिस पे 200 ईएमए लेवल एज ए स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके पास एक गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। अगर निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, तब हम 50 ईएमए के लेवल को सपोर्ट मान के कॉल बाई कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में 200-250 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी आए। और वहीं अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,550 के आसपास। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी 23,450 या फिर 23,470 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो निफ्टी एक और नया लो बना सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी कुछ दिनों के लिए नेगेटिव मोड में ही चला जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।